जय भीम साथियों, मैं आपका भाई तरुण और तरुण में एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, कई दिनों से मैंने एक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला रखा था कि 21 दिसंबर को लेके एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें रविदास जी की जयंती को लेके पहले कोई प्लानिंग की जाएगी, जिसमें हमारे बीच में धर्मेंद्र जी जाटव को आमंत्रित किया था हम लोगों ने। उदयपुर की भीम आर्मी और बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज हमारे बीच में उपस्थित है धर्मेंद्र जी जाटव, जिसको लेके यहाँ पे हमने करीबन काफी टाइम से चर्चा की और बहुजन समाज में अपन को महापुरुषों के जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो इस मुद्दे को लेकर जो आज की क्या मीटिंग हुई है, आज का क्या प्लान किया है आज की कमेटी ने, उसको ले मैं जानने की कोशिश करूंगा हमारे जयपुर से आए हुए हमारी आजाद समाज पार्टी के सह प्रभारी धर्मेंद्र जी जाटव से, और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आगे जैसे कि बड़े भाई साहब को आप कब टाइम दे रहे हो या बड़े भाई साहब समय निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, रविदास जी जयंती को लेकर उनका क्या कहना है। तो मैं मिलता हूं अभी धर्मेंद्र जी जाटव से, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ जी सर, इस कार्यक्रम को लेकर अपनी राय दीजिए। जी, मेरे को तो यहाँ पर जो हमारे जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता समर्थक हैं जी, उनके कैडर कार्यक्रम के रूप में यहाँ पे कार्यक्रम रखा, उसमें मेरे को मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया जी। और हमने यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं की और लोग यहाँ पे बड़े, हम तो पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, विस्तार के लिए यहाँ पे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई साहब के चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं आप लोग, और यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं भाई साहब चंद्रशेखर जी, उनको बुलाना चाहते हैं। हम आपकी जो मांग है निश्चित रूप से ऊपर तक पहुंचा देंगे और बिल्कुल यकीन है हमें, और जब भी उनको वक्त होगा वो यहाँ पे आएंगे जल्दी से जल्दी, और आप फरवरी में बुलाना चाहते हैं, हम आपकी मांग को बिल्कुल वहाँ भेज देंगे। और साथ में जो आपकी जो यहाँ पे जो साथियों से चर्चा करके मालूम चला, तो असली तो हमारी जो बातें हैं कि हम अपने एरिया की जो मांगे हैं, एरिया की समस्याओं को समझने के लिए हमारा यहाँ पे आना होता है। आके मालूम चला कि ये जो पूरा एरिया जो टीएसपी का क्षेत्र आता है, टीएसपी एरिया में जो हमारे जो दलित समाज की आबादी भी 8 से 10% है जी, लेकिन उनका जो शैक्षणिक और जो नौकरियां हैं शैक्षणिक संस्थानों में, उनका रिजर्वेशन घटा के 5% कर दिया है। तो ये लंबे समय से मांग हमें सुनाई देती थी, तो उसकी भी आज चर्चा यहाँ पे हुई है और भविष्य में इसको लेकर भी हम लोग आंदोलनरत होंगे। ये कितनी विडंबना की बात है, जो सक्षम समाज है, जो समता आंदोलन चलाता है, उनकी आबादी यहाँ पे 10% भी नहीं है, उनको 15% यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 50% दिया हुआ है। और जबकि जो दलित समाज है, जो कमजोर समाज है, जिसको ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, उनको उनकी आबादी से कम का रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको लेकर भी हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने वाले यहाँ पर हैं। साथ ही ये जो पूरा क्षेत्र है राजसमंद, उदयपुर, और ये जो काफी रिसोर्सफुल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज हैं, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी माइंस हैं, माइंसों पर आधारित बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो कुछ उद्योग भी हैं। लेकिन यह मालूम चला कि खासकर जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं, उनको वहाँ नौकरियों में वरीयता नहीं मिलती है, बहुत उनकी जनसंख्या से कम का अनुपात उनका वहां रहता है। तो निश्चित रूप से दो जो अभी रोजगार की हमारी मांग है, हमारे जो युवाओं की, जो आज जिन पर हमारी चर्चा हुई है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दो मांगों को लेके कि जो भी यहाँ पे आसपास जो प्लांट है, जो माइंस है, उन पे जो रोजगार है, जो पहला हक वहाँ के जो लोकल लोगों का हक है, उसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि यहाँ के जिससे कि लोकल लोगों को उसमें काम मिल सके। दूसरा, टीएसपी एरिया में जो हमारी जो जनसंख्या है SC का, क्योंकि संविधान भी हमारे जो संख्या बल के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन को स्वीकारता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि अगर यहाँ पे अगर कटौती हुई है, तो सरकार ने कहीं भी, प्रदेश सरकार में कहीं अन्य जगह जहाँ पे दलितों का वो ज्यादा है पॉपुलेशन, वहां पे रिप्रेजेंटेशन को उस हिसाब से नहीं बढ़ाया गया है, तो ये तो हमारे साथ में जाती है। तो निश्चित रूप से दो मांगों को लेके आगे आंदोलन खड़ा किया जाएगा। रही बात इसकी, जो यहाँ पे जो आके जो अभी जो आने वाली जो फरवरी में जो संत रविदास जयंती के अवसर पर आप लोग हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता माननीय चंद्रशेखर जी, उनको बुलाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से भी 5-7 लोगों का एक मंडल यहाँ से जाएगा, और हम भी चाहेंगे कि वो जल्दी जल्दी यहाँ पे आए। और जिस तरीके से आपने जोश दिखाया है यहाँ पे उनको बुलाने के लिए, तो भाई साहब भी इस बात से खुश होंगे और वो यहाँ पे बिल्कुल निश्चित रूप से वो आएंगे, ऐसा हमें भी पूरा यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी, आप सर का। अभी मैं बात करूंगा सालवी साहब से कि इस आज के कार्यक्रम को लेके और अपन जिस आगामी रविदास जी जयंती को मनाने के उत्सव को लेकर जो आज आप अपने कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम के संबंध में और बड़े भाई साहब को बुलाने के संबंध में आप अपनी राय दीजिए। जय भीम साथियों, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आज जो ये मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र कहलाता है, यहाँ हमारे जो युवा साथी हैं, जो SC ST वर्ग के जो युवा साथी है, वो मान्यवर चंद्रशेखर जी से काफी प्रभावित हैं और काफी लंबे समय से ये मांग रही है कि मान्यवर चंद्रशेखर जी आजाद उदयपुर में हमारे बीच में आए और हमारे युवाओं को एक जोश भरे,
ताकि हम इस क्षेत्र में जो दबे कुचले जो लोग हैं उनकी आवाज को बुलंद करें। तो हम सभी ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे भाई साहब यहाँ धर्मेंद्र जी हैं, इनके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारे जो नगीना के सांसद है मान्यवर एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद, उनको उदयपुर की धरती पर लाएं, ताकि पूरा मेवाड़ और वागड़ लाखों की संख्या में युवा उमड़ पड़ेगा और एक यहाँ के जो युवा लोग हैं, जो दलित दबे कुचले जो लोग हैं, उनको एक बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि लाखों की संख्या में उनके स्वागत के लिए यहाँ आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोशन जी से आग्रह करूंगा कि दोस्त सब, जैसा कि आज रविदास जी जयंती को लेकर हमने आज कार्यक्रम रखा, तो उसको लेकर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि उदयपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन लाल जी मेघवाल, तो आपसे मैं बात करूंगा इस कार्यक्रम को लेकर, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो क्या कहूँ, आज हम इस उत्सव में बैठे हैं। अब की बार रविदास जयंती पे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारी मेवाड़ की धरती उदयपुर राजस्थान पे आए और हमें मजबूती मिलेगी। पूरा राजस्थान एक इंतजार में बैठा हुआ है कब चंद्रशेखर जी आजाद आए और आयोजन किया जाए। और अब की बार हमें हमारे श्रीमान प्रभारी जी धर्मेंद्र जाटव ने विश्वास दिया है, इस रविदास जयंती को हमें लगभग तारीख मिल जाएगी और हम आशा करते हैं कि चंद्रशेखर जी आएंगे और ये राजस्थान पूरा ही उदयपुर में होगा। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं बात करूंगा भीम आर्मी के महामंत्री ओम प्रकाश जी से कि जिस प्रकार से आपने काफी टाइम से आज के कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया था और प्रदेश से अपने बीच में पधारे धर्मेंद्र जी कार्यक्रम को सफल बनाया, और इसके संबंध में बड़े भाई साहब को बुलाने के संबंध में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं धर्मेंद्र जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के उदयपुर के कार्यकर्ताओं की बात को सुनने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए उदयपुर में पधारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमने हमारी यहाँ पे मांग रखी है कि चंद्रशेखर भाई साहब को उदयपुर राजस्थान के अंदर बुलाया जाए, ताकि यहाँ पर जो लोग उनसे रूबरू होना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे ही वो चंद्रशेखर भाई साहब उदयपुर में आएंगे तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो घरों के अंदर दबके बैठे हुए हैं, वो भी रोड पे आएंगे, महिलाएं दिल खोलकर रोड पे आएगी और उनसे उनकी पार्टी से, उनके संगठन से जुड़ेंगे। और जैसे ही संगठन से जुड़ेंगे तो मेरा मानना है कि राजस्थान के पूरे भारत के अंदर उदयपुर का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे वो संख्या बल आएगा, इतना संख्या बल आएगा क्योंकि पूरे राजस्थान से एमपी तक के लोग यहाँ राजस्थान के अंदर आएंगे भाई साहब से मिलने के लिए। और यहाँ पे ऐसी यादगार रैली बनाएंगे, यादगार प्रोग्राम तैयार करेंगे संत रविदास जयंती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी साथियों मेरे वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि आज 21 दिसंबर को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया था रविदास जयंती को उपलक्ष्य में, तो यहाँ पे उदयपुर के दूर दराज गांव से पधारे हुए सभी भीम सैनिक और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके सामने बात रखी और हमारे मान्यवर धर्मेंद्र जी ने बात रखी। तो हम सभी उस टाइम के लिए इंतजार करें कि बड़े भाई साहब इस कार्यक्रम को बड़े हौसलास के साथ में यहाँ पे आएंगे, उस कार्यक्रम को मनोबल बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मैं आपका भाई तरुण, जय भीम। आज हम मेघवाल समाज के छात्रावास में एकत्रित हुए हैं। सभी युवा साथी हैं, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोगों में कमी क्या है, इसमें हमको सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्यों नहीं हमारी हर आंदोलन में फेल हो जाते हैं, क्यों नहीं सफलता मिलती है। आज भी हम लोगों का मुंह ताकते फिरते हैं, ये हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। ये छोड़ के हमको हमारी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। आप सोचो कि पड़ोसी के घर में शहीद भगत सिंह पैदा होगा तो वो काम चलने वाला नहीं है। हर घर से शहीद पैदा करना पड़ेगा या बनना पड़ेगा, तब जाके सामाजिक क्रांति आएगी। आप लोग देखो, आपने सुना होगा 1 साल के अंदर ये ट्राइबल क्षेत्र बेसिकली उदयपुर, मेवाड़, वागड़, बांसवाड़ा आदिवासी लोग कितने एकत्रित हो रहे हैं, मालूम आप लोगों को? नहीं हो रहे क्या? एक आवाज में हजारों की संख्या में लोग सैलाब जन उमड़ता है। और हमारे हर आंदोलन में हमारी कमजोरी है कि हमारा संख्या बल नहीं बाहर निकलता है।
हमारा संख्या बल कहाँ निकलता है, तो राम रेवाड़ी निकलेगी तो वहां सब लोग आगे हो जाएंगे, रथ यात्रा निकलेगी तो वहां सब लोग आगे हो जाएंगे, कोई मंदिर का प्रोग्राम होगा तो उसमें आगे हो जाएंगे, कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा तो उसमें सब लोग, माता बहने महिलाएं पुरुष बुजुर्ग युवा साथी सब वहां तन मन धन से आगे निकलते, जैसे कोई उनको वहां पे अवार्ड मिलने वाला हो। आप लोगों ने देखा होगा अभी 8 दिन पहले हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं लोग, हमारे महापुरुषों के बारे में क्या सोच रखते हैं। केंद्र सरकार का गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला, अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया। उसके बोलने के पीछे कि अंबेडकर के इतने नाम ले रहे हो, इतने भगवान के नाम लेते तो तुमको स्वर्ग मिल जाता, तेरे को स्वर्ग में जाना है तो तू वहां की लोकसभा में क्या कर रहा है, तुझा मंदिर में घंटा बजा। हर मंदिर में घंटा बजाने वाले आदमी विधानसभा लोकसभा में जा रहे हैं, और हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे। हम लोगों को सही और सत्य पहचानना पड़ेगा कि हमको करना क्या चाहिए। हमारे लोगों में एकता, ठीक है रोशन जी आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, बाद में क्या होगा। आज इतनी जन जागृति है, हमारे विधायक हैं, एमपी है, लोकसभा में मंत्री हैं, आज तक हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि कभी हमारे ऊपर अत्याचार होता कुछ बोलते क्या, बोलता कोई बोलता क्या। आपके धरने में रोशन जी कितने विधायक आए, एक भी आज तक आता है क्या, क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको चुना किसी और ने है। आप लोगों ने जाके अंगूठा लगाया, अंगूठा लगाने वाले की कहीं भी पहचान नहीं होती। उनको टिकट देते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, जीत के जाते कांग्रेस बीजेपी के बैनर पे, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। आपने टिकट दिया उनको, आप टिकट देने की स्थिति में आओ, आप लोग एकता में आओ, संगठित रहो, तो ही हमारा विकास होगा। बाकी हमारा विकास कोई बात नहीं, हमारा विकास होना नामुमकिन है, हमारा विकास होना नामुमकिन है, समाज में एकता होना बहुत मुश्किल है। लोग हमारे समाज की एकता को तोड़ने के लिए रात दिन लगे हुए। हम कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं, भीम आर्मी का हो, संविधान संघर्ष समिति का हो, किसी भी एसटी एससी के बैनर तले हो, आज दिन तक लोगों ने हमारा संगठन को तोड़ने की, विचारधारा को बखेरने की, हमारी विचारधारा को खत्म करने की पीछे लोग लगते हैं। उदयपुर में प्रोग्राम है तो आरएसएस बीजेपी कांग्रेस के लोग के आसपास के लोग गाँव प्रोग्राम रख देते हैं, तो संख्या में डिवाइडेशन हो जाए और लोग यहाँ पहुंच नहीं पाए। आज भी जैसे मान लो रोशन जी क्या पढ़ी है, 22 फरवरी रविदास जयंती मनाने की, उनके पिताजी थोड़ी है, हमारे सबके महापुरुष है, हमारे एसटी एससी समाज के महापुरुष है। आज महापुरुषों को संविधान में लोकसभा में लोग गाली दे रहे हैं, और हम लोग क्या कह रहे हैं, हंस रहे। देखो बेटी ऐसे हूँ मैं, हम लोग मैंने काम करता हूँ मैं। जो बोलने की प्रैक्टिस मेरी है कि मारू मैंने पकड़ा है, बहुत मंच पे मैंने गाना गाने के लिए पकड़ा है, ठीक है, बहुत बोलने की प्रैक्टिस इसकी है, ठीक है ना। और आज हम इकट्ठे हुए सब जने अपने रविदास जयंती जो पिछले साल मनाई थी अपने 24 फरवरी को, इस बार शायद 22 फरवरी को आ रही है, उस संबंधी अपन अगली तैयारी करने के लिए अपने जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी है उदयपुर आने का है, उनका प्लान है, तो हम सब इकट्ठे हो इसीलिए हुए हैं। और उनकी तैयारी में आगे अपन क्या करना है, सभी को साथ में चलना है, साथ में ठीक है, छोटी तैयारी करनी साथ में करनी है। और रोशन जी हमारे बड़े बड़े भाई साहब हैं, ये हर जगह एक ही रहते हैं, सबको एकत्रित करने के लिए काम करते हैं सभी है। और सम्माननीय संत रविदास जी महाराज बहुत ही उस जमाने में जहां जिस टाइम पर 33,000 करोड़ देवी देवता जमाने की बात बता रहा हूँ, उस जमाने में 33 करोड़ देवी देवताओं का बहुत बड़ा बोलबाला था। उस टाइम पर उन्होंने जो एक विचारधारा, जो हमारे बुद्ध की विचारधारा जो हमारे समाज में जो फैलाई, आज हम लोग सब उससे दूर हो गए हैं, और उस विचारधारा को लोग अब अपन एकत्रित होने जा रहे हैं। इससे पूर्व में भी हमारे आदरणीय नानेलाल निवान साहब बड़े सानिध्य में जो है बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन लोग कितने थे, हमने जो अपेक्षा की थी वे इतना बड़ा पांडाल भर जाए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि हम चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच में आएंगे और बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित होंगे, लेकिन मेरा मन गवा नहीं देता है हमारे समाज के
इनको विवाद को और इनकी नीति और नीयत को देखकर पूरा मत मानना एक बार नहीं आते लोग घर से, चाहे भले आप उनका सर काट करके सिराना दे दो ना, कभी नहीं आते। ये स्थिति हो जाएगी उस वक्त लाला भाई साहब को, भाई क्या नाम है, रोशन जी को, हमारे जैसे लोगों को नीचा देखना पड़ता है। अरे यार संख्या तो नहीं, ऐसा क्यों? आप लोग भी अभी आज कम से कम भी नहीं तो 500 लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया होगा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। 500 लोगों में अगर आप गिनेंगे ना 50 साल कितना परसेंटेज हो गया, आप खुद अंदाज लगा लो। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि शहर के अंदर ये एक बहुत बढ़िया जगह है। आप 50,000 40,000 रुपया आप गांधी ग्राउंड के नाम से अपने नगर निगम को देंगे नहीं, और उसके अलावा लाइट बिजली वगैरह जो भी खर्च होगा, ये जो सामने जो ग्राउंड है, ये बात को समझना सर, मैं किसी को नहीं बता, यहाँ अगर अपन 50,000 रुपया लगा करके जेसीबी से इनको अच्छा बड़ा समतल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ अगर करते हैं अपन, तो मुझे लगता है कि एक भी कोना खाली नहीं रहेगा, बढ़ सकता है। और जब ये बढ़ सकता है तो हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो संदेश है, हमारे महापुरुषों का जो संदेश है, वो घर घर तक लोगों तक पहुंचे। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मैं रेसिडेंसी और भाई साहब अगर आते हैं तो हम उधर कार्रवाई करेंगे, पूरी कार्रवाई क्या हम वैसे करके लेके आएंगे, ये अनुमान है। और पूरा सहयोग होगा, तन और मन धन से मैंने परसों इनसे बात की, भाई साहब से मेरी कि अपन इस तरह से जैसे बना रहे हैं और ये कर रहे हैं और चंद्रशेखर भाई साहब को बुला रहे हैं। बिल्कुल हम सरोवर क्षेत्रवासी त्राड़ा संभारी जो भी हमारा उधर से है, हम लोग जाकर मीटिंग करेंगे, बात करेंगे कैसे क्या यहाँ से जैसे हमको जो सुझाव मिलता है और कैसे क्या फिर उसी से बात करके पूरा व्यवस्था करके समाज के पास आपके ऊपर कोई नहीं बोलता। अगर 5 साल का इलेक्शन रहता है, अगर उसमें अगर कोई अगर एक पौधा भी देगी तो वो खुश होकर ले लेते क्यों अपने सरपंच अपने को दारू बनाए या फिर कुछ खाने की चीज दे देते या गाड़ी में तेल भरने को साथ चले जाते, लेकिन अपने समाज में काम आता है तो कोई नहीं आता है। मैं भी अभी घर से आया हूँ, कम से कम 40 किलोमीटर मैं मुझे नहीं रहता हूँ, लेकिन ये समस्या सब जानते तो सब, लेकिन उसका हल निकालना किसी को नहीं आता। जब आएगा अगर इकट्ठे होंगे, हम मिलते नहीं है तो गई रविदास जयंती में अथक प्रयास करने के बाद भी हो सकता है हमसे गलती हुई, कार्यकारिणी से गलती हुई या भाई साहब तक बात नहीं पहुंची, उस कारण मिसगाइड हुआ। अभी रविदास जयंती में 15-20 लाख रुपए खर्चा हुआ, अबे संविधान दिवस में 15-20 लाख खर्चा हुआ, सभी लीडर आ गए थे, भाई साहब का नाम सबसे ऊपर था और इन कार्यकारिणी सदस्यों ने जो पदाधिकारी, मुझे पूरी जिम्मेदारी दी गई। मैंने मेरे संभाग प्रभारी को, मेरे जिलाध्यक्ष को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे प्रदेश महासचिव को ठोक ठोक के कहा आप बात करिए, मगर शायद उनसे भी बात नहीं हो पाई। किसी